हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो जैसा कि अभी आपका फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है, सेकंड काउंसलिंग आने वाला है। तो इसके संबंध में हम लोग जानेंगे कि ये सेकंड काउंसलिंग किस किस तिथि को होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी इसकी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी आपकी अपग्रेड की। यदि कोई फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है तो सेकेंड काउंसलिंग में यदि वो अपग्रेड कराता है तो किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसका नुकसान है। उसके बाद किस रैंक तक सेकेंड काउंसलिंग में सीट खाली होती है, तो कितने से कितने रैंक तक की समस्या का समाधान हो जाएगा, मतलब कितने से कितने रैंक तक अभ्यर्थी उसमें जाकर फिलअप करें और किस प्रकार की सीटें उनको मिलेंगी, ये बात करेंगे। फिर लास्ट में काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर चॉइस फिलिंग कैसे भरें, तो लास्ट आपका बात करेंगे हम लोग आज चॉइस फिलिंग। क्लियर? तो आज इतने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपना इंट्रो दे दें। मैं मनीष कुमार निषाद चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री पूर्ण कर चुका हूं। तो आइए हम लोग इस बातों पर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम सर्वप्रथम यूपी कैडेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं यहाँ से क्या क्या नोटिस आई है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका साइड में जब आपका काउंसलिंग लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जब, तो उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट लिंक एप्लीकेंट लॉगिन करके आगे की सारी प्रोसेस करनी है। जो भी आप करिए, जो भी आपको लॉगिन करना है, कुछ भी करना है फ़ोन से या चेक करना है कहाँ सीट आवंटन हुआ, कैफ़े नहीं जाना है, तो आप इसी दिए गई इस लिंक पर यही सर्च करके आप कुछ भी काम करेंगे आगे, अन्यथा उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में आपका क्या आया है। तो इसको हम लोग काउंसलिंग की शेड्यूल डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रहा है, स्नातक पाठ्यक्रमों की द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। ये ऑनलाइन काउंसलिंग है आपकी। तो पहला ऑप्शन दे रहा है आपका अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि है 27 से 29 सितंबर 2021 तक रात्रि 11:59 तक। आप लोग घबरा जाते हैं जब शाम हो जाती है तो कमेंट्स करने लगते हैं कि सर मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, काउंसलिंग अलॉटमेंट नहीं आया, सीट नहीं आया। तो इसके वजह से यहाँ पर इन ब्रैकेट में साफ साफ दिया है कि यदि आपको कोई समस्या होती है तो इस समय तक रुक जाइए, लेकिन आपको सब्र नाम की चीज़ मिलती नहीं। आइए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग। चॉइस फिलिंग अभी हम बता देंगे आपको क्या क्या फिल करना है, किस प्रकार से। तो इसका जो तिथि है 27 से 30 सितंबर 2021 तक है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा सीट आवंटन एवं परिणाम। 5 अक्टूबर 2021 को ये आपका सीट आवंटन और परिणाम उसका घोषित हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दे रहा है अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक इनको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर देना है हर हाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, तो 6 से 10 अक्टूबर के मध्य ये आपका होगा। क्लियर? यदि आपको नेक्स्ट दे रहा है अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग, यदि कोई करेक्शन करना है तो 6 से 11 अक्टूबर के मध्य वो कर लेंगे, उसके बाद आपका लॉक हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां स्टेप है परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा री अपलोडेड डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 6 से 12 अक्टूबर के मध्य हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा करने की तिथि क्या है, तो जब आपको सीट अलॉटमेंट यहाँ पर पता चल जा रहा है थर्ड नंबर स्टेप पे, तो आप सिक्योरिटी फ़ीस अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या अपने लेटर में देख सकते हैं। जैसे आप CSA यूनिवर्सिटी का है तो CSA यूनिवर्सिटी का अलग होगा, NDUT का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट का क्या दे रहा है अभ्यर्थी द्वारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की जो तिथि है ये 6 से 18 अक्टूबर के मध्य आप कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट रहा आपका जो स्टेप है, आवंटित अभ्यर्थियों का संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना, तो ये 13, 16 और 18 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से दे रहा 27 सितंबर से लेकर आपका 18 अक्टूबर के मध्य आपका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उस समय आपको एडमिशन मिल जाएगी, फिर कुछ दिन बाद से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ये आपका बात हो गया। अब बात हम करते हैं अपग्रेड की। अब अपग्रेड वाला सिस्टम का प्रोसेस क्या है, तो अपग्रेड हम जानते हैं क्या है। अपग्रेड कराने का जो सिस्टम है, ये जैसे कि आपने सीएससी यूनिवर्सिटी में क्या ले लिया, हार्टिकल्चर ले लिया। तो अब चाहते हैं कि आपको सीएससी यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर की जगह एग्रीकल्चर फ्री सीट मिल जाए, तो आपको ये इस बार सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। यदि आप अपग्रेड कराते हैं तो आपको अपग्रेड यूनिवर्सिटी वो नहीं मिलेगी, जो पिछला सीट आपका रखा हुआ है, वो जो लॉक हुआ है वो नहीं मिलेगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। कब? अगला प्रोसेस जब लॉक करा देंगे तब। बट यदि आप चाहते हैं सीएससी यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर है तो सीएससी में एग्रीकल्चर ले लें, तो ये नहीं मिलेगा। ये अपग्रेडेशन का सिस्टम इस बार ख़त्म कर दिया गया। क्लियर। यदि आपका BAUT में है, यदि मादा में आपका हार्टिकल्चर है, आप CSA में हार्टिकल्चर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भर दीजिए, CSA मिल जाएगा अपग्रेड होकर। ये पिछली वाली सीट ऑटोमेटिक आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो भी फीस वगैरह जमा हुई होगी वो सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसमें परेशान होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। जैसे कि एक और एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया मेरठ में SBBP में क्या मिला आपको, हार्टिकल्चर। यदि आपको चाहिए NDUT में एग्रीकल्चर, तो NDUT में आपको एग्रीकल्चर चाहिए, तब आप अपग्रेड करा सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर की सीट मिल जा रही है, तब ये वाली सीट ऑटोमेटिक आपकी कैंसिल हो जाएगी और वो एक रैंक किसी और की अन्य का सिलेक्शन उसकी जगह पे हो जाएगा। इस प्रकार से रैंक आगे खिसक जाती है और सबको सीट मिल जाती है। यदि आपको यहाँ पर चाहिए SBBP में हार्टिकल्चर है, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर मिल सकता है अपग्रेडेशन में, इसलिए अपग्रेड कराते रहिए। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग रैंक की। तो रैंक की बात करते हैं, तो जो आपका जनरल की रैंक अभी तक हमें एक्सपेक्टेड पता चला जहाँ तक, तो ये आपका 360 लास्ट में बांदा में ख़त्म हो चुका है। क्लियर। और OBC की बात करते हैं, तो OBC की सीट आपका 1100 कुछ पे आपका SC का मिला है। सॉरी, ये तो आपका SC का रहा। ये आपका मिला है 1100 कुछ पे मेरठ। तो जबकि मान के चलिए आप वहाँ पर SC की सीट 1300 तक ख़त्म हो चुकी है, 1300 रैंक तक। और बची OBC की बात, तो OBC की अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीटें ख़त्म हुई होंगी, तो आपका 600 से अधिक सीटें नहीं ख़त्म हुई होंगी। यहाँ 600 से बाद वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, अब इसके बाद के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंक इससे अप है, वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अवश्य करें। यदि आपको सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो थर्ड काउंसलिंग 100% कीजिए। आपको फ्री या पैड सीट तो कंफर्म मिल जाएगा। फ्री की चांसेस कम है थर्ड काउंसलिंग में, बट पैड आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, पैड सीट एग्रीकल्चर मिलेगा। क्लियर। अब आप बताइए चॉइस फिलिंग कैसे भरना है। चॉइस फिलिंग आपको जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होते थे बस, लेकिन अब काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं। तो सर, जिन लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जिनको घर से नज़दीक पड़ता है वो तो अपना घर से नज़दीक भर लें,
यदि जिनको अपने चॉइस से भरना है तो पहला भर सकते हैं आप CSA यूनिवर्सिटी, CSA कानपुर मेन कैंपस AG फ्री पहले पे शिफ्ट कीजिए। सेकंड में आप पैड भरिए। यदि आपको पैड इच्छुक हैं लेने के लिए CSA में पढ़ने के लिए तो पैड एग्रीकल्चर भरिए CSA में। उसके बाद आप लखीमपुर कैंपस, CSA का कैंपस है लखीमपुर कैंपस, तो इसमें आप फ्री एग्रीकल्चर भर दीजिए, फ्री AG। लखीमपुर कैंपस यहाँ से शिफ्ट हो चुका है लखीमपुर में, बट केवल उसमें बॉयज़ गए हैं, ओनली बॉयज़ को शिफ्ट किया गया है। गर्ल्स की जो पढ़ाई हो रही है वर्तमान में यहीं मेन कैंपस में हो रही है। केवल बॉयज़ लखीमपुर कैंपस वाले लखीमपुर में पढ़ते हैं वर्तमान में, या आगे चलकर वहाँ पर जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट NDUT की बात करते हैं। तो NDUT मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। NDUT में आप पहले भरिए फ्री सीट, फिर उसके बाद आप भर दीजिए पैड सीट। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। यदि आपको लेना है तो फ्री भरिए फिर पैड भरिए। उसके बाद यदि आपको मेरठ चाहिए तो मेरठ आप भरेंगे कैसे, तो SBVP मेरठ आपका भरना है फ्री AG फ्री। और लास्ट में आपका BUAT बचा तो BUAT में आप भी भरे फ्री एग्रीकल्चर। फ्री क्या भरेंगे, एग्रीकल्चर। ये आपका चॉइस फिलिंग इस प्रकार से भरिए। यदि आप पैड के लिए इच्छुक हैं तो मेरठ में भी पैड डाल सकते हैं, पहले फ्री डालिए फिर पैड डालिए। जो अभ्यर्थी NRI लेना चाहते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है NRI सीट मिले। फर्स्ट में तो नहीं क्लियर हुआ था, थर्ड में तो कंफर्म आपका NRI सीट मिल जाएगी। क्लियर। फ्री पैड अभी चल रहे हैं, फ्री सीट और पैड सीट।